गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा प्रारंभ हो गई है। जो हम आज की कथा जो कि बड़ी महाराष्ट्र में चल रही है वह पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी ने इस कथा में कुछ रोचक जानकारियां दी हैं और कुछ पत्र भी दिए हैं। तो आज की कथा यदि आपने किसी कारणवश नहीं सुनी है तो आपको आज की कथा का सारा सार और पत्र और विशेष जानकारियां इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी उपयोगी जानकारी ना छूटे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। और कथा से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। भोलेनाथ आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करें। आइए कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं और कथा की सारी उपयोगी जानकारियां और पत्र को हम पढ़ते हैं। आज गुरुदेव जी ने कथा शुरू करते ही पहली जानकारी यह दी है कि किसी ने उनसे पूछा कि इस कथा का नाम उपायों को समझाया जाता है और आज क्यों रखा गया। कथा की जानकारी लेकर के मैं उन्होंने बोला कि जो यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है उनकी धर्मपत्नी ने छोटे से वीडियो से सारी कथा की जानकारी और कथा का सार कथा पत्रों की जानकारी प्राप्त करने के बाद तो आइए वीडियो में बनी रही कथा की जानकारी और कथा का सार सुनने के लिए। इसलिए गुरुदेव जी ने इस कथा का नाम काशी शिव महापुराण रखा है। और गुरुजी ने जानकारी देते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों के नाम ऐसे रखना चाहिए जो भगवान के नाम पर हो। ऐसे नहीं रखना चाहिए कि हर कुछ ही नाम रख लिया, उसका कोई अर्थ ना हो। दूसरी जानकारी गुरुदेव जी ने देते हुए कहा है कि लोग बोलते हैं शिव महापुराण तक जाने में बहुत दूरी है, भीड़ बहुत रहती है, 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, हम पैदल नहीं चल पाते हैं। तो गुरुजी ने ऐसे उदाहरण देते हुए कहा कि जो शिव महापुराण तक पैदल आ जाता है उसे बैकुंठ तक जाने में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंदी महाराज पे बैठा के भोलेनाथ खुद नंदी पे बैठा कर उनको बैकुंठ धाम तक ले जाते हैं और भवसागर से पार करा देते हैं। कथा की तीसरी जानकारी में गुरुजी ने कहा कि हमारे पाप और पुण्य दोनों एक साथ चलते हैं। तो यदि हम किसी को अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, किसी से कुछ भी गलत बातें कर रहे हैं तो हमारा पाप प्रबल है। और यदि हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में हमारा मन लगा हुआ है, बाबा को एक लोटा जल हम समर्पित कर रहे हैं तो हमारे पुण्य प्रबल हैं, हमारे पुण्य हमारे साथ हैं। तो जो भी हम अच्छा बुरा सब करते हैं वो हमारे पाप पुण्य के लेखे में रहता है। गुरुजी ने एक वकील की कथा कहते हुए हमें यह भी आश्वासन दिया है कि हमें अपने आसपास वालों को भी कथा के बारे में जानकारी देते रहना चाहिए। जैसे हमारा पुण्य उसमें भी बढ़ता है कि यदि हमारी वजह से कोई शिव महापुराण तक पहुंच जाता है, बाबा के कथा पंडाल तक, तो उसका पुण्य भी हमारे खाते में आता है। तो आप कथा सुनने जाएं तो आप अपने अड़ोसन पड़ोसन को भी बोल करके जाएं ताकि उनका मन हो। और अगर वो आपके कहने से कथा पंडाल में पहुँच जाते हैं या आप टीवी पर सुन रहे हैं तब भी यदि आप आपके अड़ोसी पड़ोसी को बताएंगे तो वह भी अगर कथा सुनने लगेंगे तो उसका पुण्य भी आपके खाते में आएगा। तो जहाँ तक हो सके अपने धर्म को प्रबल कीजिए, अपने पुण्य को प्रबल कीजिए। आज की कथा की चौथी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि हमें 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक अच्छाई की ओर ले जाने वाले और एक बुराई की ओर। यानी कि एक आपको शिव मंदिर जाने से रोकने वाला मित्र मिलेगा और एक आपको शिव महापुराण तक पहुंचाने वाला और शिव जी को जल चढ़ाने वाला। परंतु आपकी मित्रता सबसे पहले बुरे वाले मित्र से होगी। उसका उदाहरण देते हुए गुरुजी ने कहा कि आपका बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में पढ़ता है, तो आप देखिएगा कि उसकी मित्रता सबसे पहले पढ़ाई करने वाले जो विद्वान है, जो सबसे अच्छा पढ़ता है, उससे नहीं होगी, बल्कि उस बच्चे से होगी जो अच्छा रहता है, अच्छे शूज़ पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है और जो टपोरीपना दिखाता है यानी कि पढ़ाई नहीं करता, उससे सबसे पहले उसकी मित्रता होगी। तो गुरुजी ने कहा है कि आप एक लोटा जल भगवान को चढ़ाते रहिए तो आपके पाप प्रबल नहीं होंगे और आपकी बुरे दोस्तों से मित्रता नहीं होगी। यदि आप मंदिर तक जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो सोचना कि आपका धर्म प्रबल है और आपकी अच्छाई अभी भी है, भगवान की कृपा आपके ऊपर है। आइए आज की कथा की 5वीं जानकारी जानते हैं। आज की कथा में पल्लवी जी पत्र लेकर आई हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि गुरुजी, मेरे पिताजी
की याददाश्त चली गई थी। उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, खाना खाते थे तब भी याद नहीं रहता था, कहीं चले जाते थे कुछ याद रहता ही नहीं था। उनकी याददाश्त पूर्ण तरीके से चली गई थी, नस ब्लॉक हो गई थी। हमने डॉक्टर को दिखाया नागपुर में, तो उन्होंने कहा कि इनके नस ब्लॉक हो गई हैं। फिर हमने बाबा के चढ़ी हुई भोलेनाथ की शिव महापुराण पे भरोसा करके बाबा को एक रुद्राक्ष को पानी में गलाकर जल चढ़ाया और 1 लोटा जल बाबा को समर्पित करके एक बेलपत्री ला करके उन्हें खिलाई और फिर उन्हें भी शिव मंदिर जाने की आदत डाली। भोलेनाथ को जल चढ़वाया और एक बेलपत्री उनको खिलाई। अब भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से वो पूर्णतः ठीक हो गए हैं और मंदिर जाते हैं और उनकी याददाश्त अब वापस आ गई है। मैं कथा पंडाल में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दीक्षा कोटावर जी पारनी गांव से, तहसील कोटावर और जिला चंद्रपुर से पत्र लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरे विवाह को, शादी को कई वर्ष हो गए थे परंतु संतान नहीं हुई थी। बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। आप कहते हैं मंदिर में सफाई करने से, 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलता है, तो मैं छाती ठोक कर कहती हूँ लोगों से कि बाबा तो बाबा हैं, बाबा सब कुछ देते हैं। उन्हें कई वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। डॉक्टर ने उनसे कह दिया था, उन्हें कई बीमारियां बताई थी बच्चे को, परंतु बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हुआ है और अच्छा है घर पे, और वो लेकर के नहीं आई हैं। 4 माह का उनका बच्चा है। गुरुजी को कथा पंडाल में धन्यवाद देने के लिए आई हैं। आज की कथा की 7वीं जानकारी गुरुजी ने देते हुए कहा है कि हम यदि भगवान जी के मंदिर में गए हैं तो हमें किसी से मांग कर भी, पैसे मांग कर चढ़ाना नहीं चाहिए। आप आरती में भी चढ़ाना चाहते हैं तो भी भोलेनाथ के मंदिर में या किसी भी मंदिर में आप भगवान के सामने मांग के ना चढ़ाएं। बाबा से सिर्फ एक ही बात कहें कि बाबा जब आप हमें दे देंगे तब हम आपको समर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे। आप लेकर के नहीं गए हैं तब भी बिल्कुल ना चढ़ाएं, जब आप लेके जाएं तब चढ़ाएं। और बाबा से इस प्रकार प्रार्थना करें कि बाबा इतना देना कि हम भी एक बार शिव महापुराण कथा करा सकें। और दूसरी जानकारी गुरुजी ने कहते हुए कहा है कि प्रथम सुख होता है निरोगी काया। नहीं तो आपके पास ऐसा धन की भी क्या ज़रूरत है कि आपके पास धन बहुत है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, नौकर है, चाकर है, परंतु आपका शरीर ही साथ नहीं देता है। आप पड़े रहते हैं, आपको उठने के लिए अलग टैबलेट खानी पड़ती है, खाना खाने की अलग टैबलेट लेनी पड़ती है, हर जगह दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो ऐसे धन का क्या काम है। इसलिए प्रथम सुख निरोगी काया होता है और दूसरा सुख होता है लक्ष्मी धन। बाद की बात है, पहले हमें निरोगी काया होनी चाहिए। 8वीं जानकारी में सीता अनिल जी पत्र लेकर आई हैं, तहसील बड़ौदा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। उन्होंने कहा कि बाबा, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत प्रयास कर लिया था परंतु नौकरी नहीं लग रही थी। फिर हमने एक बार सीहोर में जाकर के कथा सुनी, उसके बाद मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया। उन्होंने कहा कि पेपर तो अच्छा नहीं गया पर भोलेनाथ ही जाने। उसके बाद अकोला में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी पंडाल में, और आज मेरी बेटी मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हो गया है और वो पुलिस बन गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। 9वीं जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि 3 चीज़ें किसी की नहीं लेनी चाहिए, एक चप्पल, पादुका, दूसरा छाता और तीसरा मांग का टीका। इन तीनों में काल होता है। गुरुजी ने उदाहरण देते हुए कहा, जब कोई मर जाता है व्यक्ति तब उसकी 13वीं पर पंडित जी को पादुका और छाता ये सब चीज़ें दी जाती है, क्योंकि छाता और पादुका काल होती हैं, काल का हरण करती हैं। तो ऐसी चीज़ों को दूसरे की हमें कभी भी नहीं लेनी चाहिए। यदि बारिश में आपके पास आ जाती है तो आप ज़्यादा दिन तक उसे ना रखें, वापस कर दें। कथा की 10वीं जानकारी किशोर भोसकर, मेरा नाम मेघा भोसकर है, पत्र लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है, 2 साल की बेटी है और 9 महीने का गर्भ था तब उनके पति का देहांत हो गया। वह बहुत दुखी हो गई, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लोग अपशब्द कहते, ताने देते। बच्चे का जन्म हुआ तब बच्चे को भी अपशब्द कहते कि पिता को खा गया। मैंने पति के देहांत के बाद बच्चे का जन्म हुआ गुरुदेव, बहुत बुरा लगता था, लोग ताने देते थे। मरने का फैसला भी कर लिया था, पर मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि तू सीहोर वाला महाराज जी हैं, उनकी कथा सुना कर। तो मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ आपकी कथा से। आप मेरे जैसी कई बहन बेटी के भाई हो
और उन्होंने कहा कि मैं बस बाबा को आपकी कथा सुनती हूँ और भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाती हूँ। मेरे दोनों बच्चों को भी मैंने भगवान की भक्ति में रमा किया है और खुद भी भगवान की भक्ति में लग गई हूँ। बस मेरा यही काम है और बाकी सब बाबा ही करते हैं। मैं ऐसे बाबा से कहती हूँ जैसे एक बेटी अपने पिता से कहती है। गुरुजी ने 11वीं जानकारी देते हुए कहा कि बरनी में जो कथा चल रही है उसमें 75 बच्चे मूक बधिर आए हैं जो आसपास के उनके स्कूल के हैं। बरनी के स्कूल के वो जो बोल नहीं पाते हैं वह 75 विद्यार्थी छात्र स्कूल से आए हैं। केवल गुरुजी सीहोर वाले महाराज जी की कथा सुनने की उनकी इच्छा थी कि पंडाल में बैठकर एक बार कथा सुने। तो जो कथा के यजमान हैं राजकुमार जी, उन्होंने उनकी व्यवस्था की और वे कथा सुनने मूक बधिर बच्चे आए हैं। आज की कथा की 12वीं जानकारी इस प्रकार है। धूलिया में जो कथा हुई थी उसमें गुरुजी ने कहा कि एक महिला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह कर के टॉफ़ी बांट रही थी। तो लोगों ने उनसे टॉफ़ी ली तो उन्होंने कहा कि टॉफ़ी वही है, मार्केट में वैसी ही मिलती है, वही है, परंतु उसको खाने के बाद हम लोग पैदल 3-3 4-4 किलोमीटर चल लेते हैं और हमारे पैर नहीं दुखते हैं। तो इससे यह होता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से मन को शक्ति मिलती है। गुरुजी ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का अगर मुख का दर्शन भी किया जाए तो भी मनुष्य तर जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि आप एक लोटा जल बाबा को चढ़ाने में संकोच ना करें। आप सोचेंगे कि मंदिर जाएंगे लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहने का। गुरुजी ने कहा है कि संकोच मत कीजिए। अगर आपके जीवन में दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, तकलीफ आएंगे तो लोग आपका साथ नहीं देंगे, साथ देंगे तो देवाधिदेव महादेव देंगे। इसलिए बाबा के दरवाजे पे जाने में कोई संकोच ना करें, आपका साथ बाबा ही देंगे। इसलिए बाबा के शरण में जाते रहें और एक लोटा जल बाबा को चढ़ाते रहें। आज की कथा की आखिरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि 5 बार मुख से यदि काशी 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 बोल दिया जाए तो आप भवसागर से तर जाते हैं, आपका उद्धार हो जाता है, भगवान काशी में स्थान देते हैं। तो आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहें जब भी आपको मौका मिले।